वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ट्राई कैच फाइनली का जो कॉन्सेप्ट होता है वही एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। तो किस तरीके से हम लोग हैंडलिंग कर रहे होते हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। क्या होता है कि जब कभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड हमारे इवेंट्स अकर हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है रन टाइम पर, ठीक है, जो हमारे जो फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का वो से हमें डिसरप्ट कर देती है। तो यानी कि इन सारे एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे कौन एक्सेप्शन आ रही है। अगर ये एक्सेप्शन ये है तो यूजर्स को ये चीज़ें दिखे, ठीक। Exception handling provides a type-safe integrated approach for handling unusual problems that arise while executing a program. वही है, to handle the exception handling mechanism is designed. इन सारे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को डिजाइन किया गया है। तो जावा प्रोवाइड जो मैकेनिज्म हमें करता है वो है ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। तो ये ट्राई ब्लॉक हो गया, एक कैच ब्लॉक हो गया, ठीक है। The try block can have one or more statement that could generate an exception, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो हमें एक्सेप्शन जनरेट करके देता है। इफ एनी वन स्टेटमेंट जनरेट एन एक्सेप्शन, तो क्या करता है, रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द ब्लॉक आर स्किप्ड, यानी कि इसमें दो स्टेटमेंट है। अगर पहला आपका रन कर गया, एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन मिल गया, तो आपका आगे का स्किप कर देगा और तुरंत ही जंप कर जाएगा आपके कैच ब्लॉक पे, ठीक है। दैट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द ट्राई ब्लॉक, ठीक। एवरी ट्राई स्टेटमेंट शुड बी फॉलो बाय एटलीस्ट वन कैच स्टेटमेंट, यानी कि ट्राई अगर लिख रहे हैं तो कैच होना ही होना चाहिए एक, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर विल अकर, या तो कंपाइलेशन एरर आएगी। यानी कि जब कभी आप ट्राई लिखोगे तो कैच लिखना ही लिखना है, नहीं लिखोगे तो जरूर एक्सेप्शन एरर आएगी, जरूर आपकी कंपाइलेशन एरर आएगी, कंपाइलेशन एरर जरूर आएगी, ठीक है। फाइनली क्या होता है, इट कैन बी यूज टू हैंडल एन एक्सेप्शन दैट इज नॉट कॉट बाय एनी ऑफ द प्रीवियस कैच स्टेटमेंट। जब ट्राई कैच ब्लॉक नहीं कुछ फाइंड करते हैं तो फाइनली में आ जाते हैं, फाइनली प्रिंट कर देता है, ठीक। फाइनली ब्लॉक कैन बी यूज टू हैंडल एनी एक्सेप्शन जनरेटेड विद इन अ ट्राई ब्लॉक। इट मे बी एडेड इमीडिएटली आफ्टर द ट्राई ब्लॉक और आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक एज फॉलोज। ट्राई के बाद भी ऐड कर सकते हो, लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, और फाइनली जो होता है एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ट्राई कैच फाइनली का, ठीक है। अब देखो ट्राई में क्या लिखा, द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन गोज हियर। अब रिजल्ट में डिवाइड 10 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो ये हमको आपको पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा, यानी कि अगर 10 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट में जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये एक्सेप्शन आनी ही आनी है। तो नीचे जो हमने लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये आपका रिजल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, जो मैंने पीछे बोला ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये चला जाएगा कैच ब्लॉक पे, दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज थ्रोन, यानी कि हमारा ये सही है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसमें आएगा एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर्ड लिखेगा और ई डॉट गेट मैसेज वहां पे आपका थ्रो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनली जो होगा, फाइनली क्या प्रिंट करेगा, दिस ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन वाज थ्रोन और नॉट। एक्सेप्शन आए या ना आए ये आपका एग्जीक्यूट होगा, दिस कोड विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, ये प्रिंट करेगा हमेशा। अ मेथड दैट थ्रोन एन एक्सेप्शन, पब्लिक स्टैटिक इंट डिवाइड, एक मेथड हम लोग बना सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और रिटर्न करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये हमें एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड वाला देखो, इस वाले मेथड को यहाँ पे हम लोग यूज किए। तो ऐसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह करते हैं और अपने कोड को अच्छे तरीके से हम लोग लिखते हैं।